Okay, so we have just started discussing. Okay, so first question is cos cube r pi by 3 r is equal to 0 से लेकर 10 है ना. तो 0 से 10 तक मैं वैल्यूज पुट करना चाह रहा हूँ. ठीक है, 0 पुट किया, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 270 हो गया. फिर उसके बाद कितना हो गया? इज इट करेक्ट? सॉरी, 60 120 180 फिर डायरेक्ट 240 आएगा. यस, दिस विल बी 240, देन दिस विल बी 300 है ना. एंड दिस इज गोइंग टू बी cos क्यूब वापस 360. अच्छा, cos 360 जो है ना 300. ठीक है, करेक्ट ना. 0 60 120 180 240 300 and then after that it is 6 it is 360. 360 will be again over here, right? 360 will be again over here, right? So cos cube 360 फिर और 60 ऐड करोगे तो क्या होगा? देखो 60 60 का पैटर्न है ना. cos क्यूब 360 प्लस 60 तो 60 ही होगा, है ना. अच्छा, कितने टर्म्स लिखने हैं गाइस? ऐसे बोलो. r 0 से 10 11 टर्म्स लिखते हैं ना. तो देखो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना. ये भी आएगा प्लस ये भी आएगा प्लस ये भी आएगा, बस यहाँ पे फुल स्टॉप. ठीक है, तो you have to just find the value of these and put, है ना. राइट, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. अदर वेज छोड़ो, बाद में बताऊंगा. दिस इज 1 प्लस 60 cos क्यूब 60. cos 60 हाफ होता है, उसका क्यूब करेंगे तो 1/2 आएगा. प्लस cos क्यूब 120. cos 120 माइनस हाफ होता है, उसका क्यूब करेंगे तो माइनस हाफ आएगा, माइनस 1/8 आएगा, सॉरी, है ना. फिर 180 cos क्यूब 180 कितना होगा? -1 है ना. cos क्यूब 240 का cos भी माइनस हाफ होता है. फिर रिमेंबर, मैंने बोला था याद करने को, है ना. तो माइनस हाफ का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? माइनस हाफ, माइनस 1/8. ठीक है. फिर 300. व्हाट इज cos ऑफ 300 गाइस? बोलो. हाफ, है ना. प्लस क्यूब करोगे तो 1/8 आएगा, है ना. इतना हो गया, राइट. इसके बाद ये वापस लिखना है, फिर ये वापस लिखना है, फिर ये वापस लिखना है, फिर ये भी वापस, ये भी वापस, बस. 300 के आगे नहीं लिखना है ना. 300 नहीं लिखना है, है ना. तो क्या होगा? देखो, दिस गेट्स कैंसिल्ड विद दिस, दिस गेट्स कैंसिल्ड विद दिस, दिस गेट्स कैंसिल्ड विद दिस. ठीक है, ये तो अपने आप में कैंसिल हो गया. सॉरी, फिर ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल. दिस इज द आंसर. इज क्लियर गाइस? बस कुछ नहीं, आपको नोन एंगल्स है ना ये. ठीक है, दिस इज द नोन एंगल. ऑल द एंगल्स व्हिच आर देयर आर नोन. So -1/8. Okay. Next question, guys. Question number what? Tell me. बोलो. 8. Question number 8. 8 ना. ठीक है. f of x is equal to sin of 3x upon sin of x. Then the range of f of x for all real values of x. ये क्वाड्रेटिक में आएगा यार, थोड़ा वैसे देखा जाए तो बाद में कर सकते हैं, बट ठीक है, यू कैन डू इट हियर आल्सो. तो sin 3x upon sin of x क्या कर सकते हो? देखो इसको. sin 3x की वैल्यू क्या होगी? बोलो. 3 sin x minus 4 sin cube x. बट ठीक है, without that also you can do upon sin x, है ना. Right. So take f of x is equal to 3 minus 4 sin square x. You have to find the range of this. Correct ना? A sin square x की range क्या होती है? You have to start with this. Sin square x belongs to 0 to 1. Then minus 4 sin square x belongs to -4 to 0. Clear है ये? And then you have to add 3 on both sides. 3 minus 4 sin square x will belong to, add 3 on both sides. -1 से लेकर 3. So this is the range, guys. -1 से लेकर 3. Can you see this? Right? Yes. One second, guys. I'll just plug in the charger. एक चीज का ध्यान देना यहाँ पे. हाँ, ये 3 ओपन इंटरवल आएगा, है ना. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. पता है क्या प्रॉब्लम है? देखो, वी आर अज्यूमिंग ना यहाँ पे
कि sin x is not equal to 0. Why are we assuming this? Because sin x 0 हो गया तो denominator 0 हो जाएगा, है ना? Right? We have to assume this. It is obvious, right? अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर sin x 0 नहीं होगा तो can this quantity be ever equal to 3? है ना? अगर sin x 0 नहीं है तो ये क्वांटिटी 0 3 हो सकती है क्या? नहीं ना. तो बस यही क्वेश्चन में यही कैच था कि this quantity, this will be an open bracket over here, है ना? The main thing is that when you have cancelled sin x and sin x from numerator and denominator, जो चीज को आप कैंसिल करते हैं ना डिनोमिनेटर से, तो वो क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती. That you have to take care. Anyways, cancelling is not a good method. But whenever you cancel, you have to either take care that it is 0 or take care it is not 0. Right? When you cancel it something from the denominator, you have to take care that that quantity is never equal to 0. If sin x is never equal to 0, then this is never equal to 3. तो 3 को फिर ओपन ब्रैकेट्स में डालेंगे, समझे? ठीक है, ओके. सर फिर 0 भी कर्व ब्रैकेट में हो जाएगा ना सर? क्या 0 भी? नहीं सर sin square x में नहीं, क्यों? हाँ, देखो ये मत सोचो कि हाँ ये ओपन ब्रैकेट में होगा, ये बीच का स्टेप्स बोल रहे हो ना? हाँ ठीक है, फाइनल आंसर यही होगा. मुझे लगा आप इसमें बोल रहे हो, इसमें 0 नहीं होगा, इसमें 0 होगा. दिस इज द करेक्ट. करेक्ट. तो इधर भी यही हो जाएगा, है ना? -4 से 0 एंड देन यू ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, स्टेप्स ना, करेक्ट. नेक्स्ट और बोलो, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? सर मैंने क्वेश्चन 6 बोला था. 6th ना, ये किया नहीं है हमने क्या पहले? u1 into un किधर गया? minus u of n minus 1. 6th question. What is u1? u1 is 2 cos theta. What is un? 2 cos n theta. ये हो गया u1 un minus un minus 1. un minus 1 क्या होगा? 2 cos of n minus 1 theta. Correct? आपको पूछा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है. ठीक है, देखते हैं. तो कैन यू डिफैक्टराइज दिस गाइस, है ना? तो 2 times cos 2 cos a cos b is nothing but cos of a plus b n plus 1 theta into cos of a minus b, मतलब cos of n minus 1 theta, right? करेक्ट ना? ये माइनस 2 cos of n minus 1 theta. Just defactorize this and get the answer. u1 into un, है ना? u1 into un लिया और मैंने इसमें इसको डिफैक्टराइज किया, है ना? cos of a plus b plus cos of a minus b, है ना? राइट. अच्छा, कैन यू सी दिस कि ये 2 cos of n minus 1 theta और 2 cos of n minus 1 theta कैंसिल हो जाएगा, बीच में एडिशन साइन है. So you will be only left with 2 cos of n plus 1 theta, which is nothing but u of n plus 1. Simple. Yes, we had done this before. Anyways, chalo. Okay, so page number 31. Any doubt, guys? From question 9 to 19. Only from question 9 to 19. Everyone, please type. Just a second, I'll come. Question 9 to 19, please type. कोई भी डाउट है तो. ठीक है. Okay, so I'm erasing this. Question number 9 तो क्लास एग्जाम्पल है यार, राइट? अचिंत्य, क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लास एग्जाम्पल ना, मतलब इस टाइप का किया था. कॉस अपॉन कॉस कंपोनेंट डिविडेंड कर दो, है? जस्ट डू कंपोनेंट डिविडेंड, कॉस अपॉन कॉस कर.
then 12, ठीक है. A rectangle has its side length sin x and cos x. The largest possible area it can have is, अरे very simple है. एक rectangle है जिसकी length sin x है और breadth cos x है. तो area क्या होगा? Area will be sin x into cos x ना. और इसकी largest value क्या होगी? Last class में किया था ना हमने, इसकी maximum value क्या कैसा निकालोगे? Half of 2 sin x cos x, which is half of sin 2x. याद है इसकी रेंज क्या होती है? माइनस हाफ से हाफ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हाफ. मैक्स एरिया. जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया? 12. देन 14. हाँ, सी व्हाट इज द 14th क्वेश्चन. टेंजेंट ऑफ टू एक्यूट एंगल्स आर, लेट द एंगल्स बी ए एंड बी. तो ए और बी मान लो एंगल्स है, तो आपको एक का tan a की वैल्यू 3 दिया है और tan b की वैल्यू 2 दिया है. तो दो acute angles है जिनके tans आपको दिया है आपको, है ना. और you have to find the value of sine of twice of their difference, 2a minus 2b, है ना. ये ना, you have to find the sine of twice of their difference, sine of 2a minus 2b. कैसे करोगे? बोलो. Can you not write this as sine 2a cos 2b minus cos 2a sin 2b? ओके, अब मुझे ये बताओ, sin 2a का फॉर्मूला बताया था ना मैंने tan के टर्म्स में, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है. तो sin 2a तो मिल गया, cos 2a भी तो sin 2a और cos 2a भी तो निकाल सकते हैं ना. sin 2a मिल गया तो cos 2a भी मिल जाएगा. फिर sin 2b भी निकालो. sin 2b क्या हो जाएगा? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b, 2 tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b, है ना. tan a पता है, tan b पता है, तो sin 2b या cos 2b मिल जाएगा. अक्यूट एंगल्स है तो cos है ना, राइट. तो ये मिल गया, ये भी मिल गया, है ना. sin 2a मिल गया, sin 2b भी मिल गया. sin 2a पता है तो cos 2a भी निकाल सकते हो, बिकॉज इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट्स अ अक्यूट एंगल ट्रायंगल. जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, यू विल बी डन. क्लियर? 15th क्वेश्चन इज द डाउट. नेक्स्ट. हाँ, ये रूट्स वाला पार्ट छोड़ दो. 15th वाला क्वेश्चन है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्वाड्रेटिक आल्सो. तो मैंने ये पहले भी बोला था कि जस्ट लीव द 15th क्वेश्चन, इट हैज क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट्स. यू कैन लीव इट फॉर अ व्हाइल. सर. क्या बोलो? सर आपने प्रीवियस स्लाइड का फोटो खींचा था क्या? नहीं, फोटोज में नहीं सेंड कर रहा हूँ ना अभी, नोट्स थोड़ी ना है. यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ना, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ मैं आप लोग को. तो रिकॉर्डिंग. सर ठीक है. Sir, यस. sir, can you also solve question 4 on page 30? फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, चलो. तो a प्लस b प्लस c पाई है ना, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, एंड cos a की वैल्यू cos b cos c है. देन tan b tan c इज इक्वल टू, ठीक है, tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c चाहिए आपको, है ना यार. तो a प्लस b इज इक्वल टू पाई ना, तो b प्लस c इज इक्वल टू पाई माइनस a लिख सकता हूँ. तो cos of b plus c will be equal to cos of pi minus a, which is equal to minus cos a. Correct ना? Now look at this. इसका एक इसमें टर्म आएगा cos b cos c प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस sin b sin c. करेक्ट? इज इक्वल टू माइनस cos a. करेक्ट? What is cos b cos c equal to? Cos a. cos a minus sin b sin c is equal to minus cos a. इसको यहाँ लेके जाओ, उसको वहाँ लेके जाओ, तो twice of cos a is equal to sin b sin c. करेक्ट ना? ये आ गया. Yes. ये दोनों रिलेशंस है ना, इससे ये निकालना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ये 2 फाइंड है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? sin b sin c अपॉन cos b cos c. करेक्ट? Yes. sin b sin c को क्या लिखूंगा मैं? 2 cos a. और cos a cos b cos c को क्या लिखूंगा मैं? ओनली cos a. व्हाट इज द आंसर नाउ? 2.
Clear? Done? Yes, sir. 18th क्वेश्चन डाउट है किसी का? ठीक है, लेट अस सी. Someone has a doubt in 18th question. 1C 18 is what? Sin A is equal to sin B is given, and cos A is equal to cos B is also given. तो आपको ये सब प्रूफ करना है ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. साइन ऑफ a plus b by 2 is 0, है ना. अरे सिंपल है. sin A is equal to sin B is given, cos A is equal to cos B is given. ठीक है. sin A minus sin B की वैल्यू 0 होगी और फैक्टराइज करो. 2 sin of A minus B by 2 cos of A plus B by 2 is equal to 0, है ना. राइट. ये दोनों, इनका प्रोडक्ट 0 है, मतलब इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट तो पक्का 0 होगा. फिर इसको भी फैक्टराइज करो. cos A minus cos A minus cos B is factorized in 2 sin of A minus B by 2 into sin of A plus B by 2. A plus B by 2 with a negative sign is also equal to 0, है ना. मतलब इसको भी वहां लेके गया और cos C minus cos D से फैक्टराइज किया. राइट. हो गया ना ये. राइट. नाउ ये दोनों ब्रैकेट को 0 करने वाला एक ऐसा फैक्टर दिख रहा है आपको, ये वाला फैक्टर. अगर ये 0 हो गया ना तो दोनों फैक्टर्स 0 हो जाएंगे. So you can safely say that sin of A minus B by 2 is equal to 0. When that is 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, and the question is done. Okay? 16th क्वेश्चन में डाउट है. 16th में 1C 16 आपको ये दिया हुआ है tan of B is equal to n times sin A cos A upon 1 minus n cos square A. Fine. And you need to find tan of A plus B. Tan of A plus B, na? And you want to answer only purely in terms of tan A, sin A and sin B, sin cos. So tan of A plus B is nothing but tan A plus tan B. Acha, guys, okay, what I can do is, chalo theek hai. Tan of A plus B is nothing but tan A, which is sin A by cos A, plus tan B. Tan B na, tan B is this. Tan B ko likh do na, n sin A cos A upon 1 minus n cos square A upon tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट n sin square A cos A upon cos A into 1 minus n cos square A. Just do the simplification. इसका LCM ले लो. I can clearly see कि इसको जब इधर लेके जाओगे और इसको इधर लेके जाओगे ना, तो minus n cos square sin plus n cos square sin cancel होगा and things will get simplified. ठीक है. जिसका भी डाउट था प्रियांशु, ठीक है, इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर दो, यू विल बी एबल टू रीच वन ऑफ द 4 ऑप्शंस. ओके. देन टेल मी ऑन पेज नंबर 32 only from question 20 to 30, please type only question 20 to 30. Guys, type, I'll be back. Hello.
यस गाइस बोलो. हाँ तो 20 to 30 ना. No, sir. You told from 18 to 24. क्या क्या क्या? Sir, 18 to 24. नहीं मैंने 20 to 30 बोला था ना. और 19 ना सिद्धांत वो कर चुके हमने पहले हैं. 19 आई एम नॉट डूइंग. सिंपल है यार, डिनोमिनेटर सेम है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाओ. ओके तो लेट्स सी 20 to 30 किसने क्या क्या डाउट है. 23 इज द डाउट ना, कॉमन डाउट. आई कैन सी 23, 24, 25. ठीक है 23 करते हैं. Yes, 23. Acute angle of a rhombus whose side is mean proportional. अरे mean proportional मतलब geometric progression होता है, but मत करो भैया नहीं. Geometric progression नहीं आता है ना, अभी आगे के चैप्टर में आएगा. ठीक है. Mean proportional का मतलब ना, it means geometric progression. तो you all can leave that, no problem. 24 must be a doubt ना. चलो 24 करते हैं. 1C24. इसमें ये दिया हुआ है कि a plus b plus c is equal to pi and sine of a plus c by 2 is equal to k times sine c by 2 upon sine c by 2 equal to k. अरे करो ना यार, कंपोनेंट डिविडेंड, सिंपल सी बात है ना. राइट, k plus 1 upon k minus 1, k plus 1 upon k minus 1 is equal to sine of a plus c by 2 minus sine c by 2, sorry plus sine c by 2 upon sine of a plus c by 2 minus sine c by 2. सिंपल. ऐसे तो कितने सारे क्वेश्चंस किए ना क्लास में. 2 टाइम्स और ऑप्शंस भी देख के दिखने रहे कंपोनेंट डिविडेंड करोगे. sin 2 sines this plus this by 2, this plus this by 2 nothing but a plus c by 2 आ जाएगा. नहीं, हाँ बराबर. this plus this यानी a हाँ into cos of, this will be cos of
cos of this minus this by 2 यानी a by 2. ग्रेट. और नीचे क्या आएगा देखो, 2 sin this minus this by 2 यानी cos a by sin a by 2 cos of this plus this by 2 a plus c by 2. गाइस अब देखो, तो a plus b plus c by 2 करोगे ना की वैल्यू पाई बाई 2 आएगी. तो a plus c by 2 plus b by 2 is nothing but 90 है ना. राइट. तो a plus c by 2, तो a plus c by 2 plus b by 2 90 है. तो sin a plus c by 2 को मैं 2 cos of b by 2 लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो. Can you see this? These two and Yes, this sir. gets added to 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा. राइट. और नीचे आएगा 2 sin a by 2 cos of a plus c by 2. a plus c by 2 को कॉम्प्लीमेंट्री b by 2 है, तो cos को मैं sin b by 2 लिखूंगा. हो गया. इसकी वैल्यू है k plus 1 upon k minus 1. अब देखो ना, यहाँ पे बन रहा है ना cot, यहाँ पे भी cot बन रहा है, इधर भी cot बन रहा है. तो cot upon cot into cot की वैल्यू आ जाएगी, तो उसको उल्टा करके tan into tan की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है. Home, you need to write only once. Don't spam the chat. देख रहा हूं मैं. ठीक है. 24 पे पहुंचा, 27 पे नहीं पहुंचा हो. प्लीज डोंट डू दैट अगेन. 23 हो गया, 25 डाउट है ना. 25 क्लास का एग्जाम्पल है. क्लास में कराया ना मैंने आपको ये. आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन इन क्लास. cot 3 plus cot 76 cot 16. ये एग्जाम्पल क्लास में करवाया था कि नहीं? जस्ट रिमाइंड मी गाइस. cot 76 cot 16. जस्ट टेल मी यस और नो यार, बोलो जल्दी. Yes, sir. कराया ना? यस. ठीक है, आई रिमेम्बर. डन. तो 25 हो गया. अब 27 करते हैं. 27 क्या है? 27 कर. 27 is sin of 2x is equal to 2024 upon 2025. If I remember ना, ये भी हमने डिस्कस कर चुके ऑलरेडी. Yes, sir. है ना. बट ठीक है यार, कुछ नालायक बच्चे होते हैं ना, उनको 10 बार भी बताओ तो भी याद नहीं रहता है. ठीक है. तो x greater than 5 pi by 4 से लेकर 9 pi by 4 तक है ना. sin x minus cos x की वैल्यू चाहिए ना. sin x minus cos x किया है ना क्लास में पहले. राइट. इसका स्क्वायर करते हैं तो याद है आपको 1 minus 2 sin x cos x आता है. एंड दिस इज sin 2x which is 1 minus 2024 upon 2025 which is equal to 1 upon 2025 sin x minus cos x the whole square. है ना. फिर रूट लेने का है ना. तो sin x minus cos x की वैल्यू जो होगी या तो प्लस और माइनस 1 अपॉन 2025 होगी. फिर उसके बाद मैंने बोला था कि प्लस लेना है या माइनस लेना है, वो ये इससे डिसाइड करेंगे अपन, है ना. राइट. तो बस आपको ये देखना है कि इस इंटरवल में sin x माइनस cos x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना. राइट. तो sin x माइनस cos x पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना है ना. पॉजिटिव और नेगेटिव ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, याद है? याद आ रहा है? What do we do to check whether sin x minus cos x is negative or positive? हाँ? Multiply and divide. रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं. Multiply and divide by root. आप जॉगिंग भी नहीं गए आज, पैदल चले जाइए. तो रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 आ गया है कि नहीं? है ना. x की रेंज देखो ये है. तो x माइनस पाई बाय 4 की रेंज क्या होगी गाइस? x माइनस पाई बाय 4 की रेंज होगी 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 यानी 4 पाई बाय 4 से लेकर 9 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 यानी 8 पाई बाय 4 यानी 2 पाई. तो पाई से 2 पाई है ना ये वाले एंगल. ये वाला एंगल पाई से 2 पाई है यानी नीचे की तरफ है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट. थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो इसमें साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है ना गाइस. साइन इज नेगेटिव. तो इफ साइन इज नेगेटिव then you must take the negative, मतलब this वाला value है ना, not the positive one. Okay.
So the answer is negative of whatever. रूट नहीं लिया ना यहाँ पे, रूट भी लेना पड़ेगा. सॉरी, 2025 का रूट आएगा. It's 45. Yes, yes, yes. Correct, correct. That is root. Okay, now tell me what else. Next page, 31 से 41. बोलो guys, 31 से लेकर 41 तक क्या डाउट है? Please type if you all have any doubts in 31 to 41. Start typing. थर्टी थ्री को छोड़ देना. कोई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक में सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा, उसके बाद करेंगे. Okay, चलो, let's do the next page now. थर्टी थ्री. हाँ 33 बोला ना मैंने, क्वाड्रेटिक की बात करना है यहाँ पे. 35 sin x plus sin y is equal to a and cos x plus cos y is equal to b. Then you need to find the value of sin of x plus y is equal to. कैसे निकालेंगे बोलो? Sin of x plus y is equal to, देखो याद है आपको, मैंने स्टार्ट में बताया था एक थिंग कि sin x plus sin y दिया है, that is equal to a, and cos x plus cos y दिया है, and that is equal to b. तो यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हो? What all you can do? बोलो, just explore guys. What all you can do to find क्या है? To find sin of x plus y, इसको सेपरेट रखते हैं, ठीक है? You can factorize and divide. Remember this: 2 sin of x plus y by 2 into cos of x minus y by 2 is equal to a. And चलो पहले factorize कर लेते हैं. 2 cos of x plus y by 2 into cos of x minus y by 2 is equal to b. है ना? यही कर सकते हैं ना, फैक्टराइज एंड डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर एंड ऐड कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, स्क्वायर एंड ऐड भी कर सकते हैं. बट याद है आपको स्क्वायर एंड ऐड करके क्या मिलता है आपको? ये तो 1 बनता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये भी 1 बनता है, और cos cos प्लस sin sin बनता है, तो cos ऑफ x माइनस y बनता है ना? प्लस नहीं बनता. तो चलो यही कर सकते हो, तो इसको करो, डिवाइड कर लो. डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट a अपॉन b इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस y बाई 2. गाइस tan ऑफ x प्लस y बाई 2 मिल गया, और अभी आपको sin ऑफ x प्लस y चाहिए. बताया था ना आपको sin का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan का हाफ एंगल. sin थीटा इज टू tan ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना? याद है? इसको थीटा मान लो, दिस इज थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2. तो बस 2a by b upon 1 plus a square by b square. Simplify and get your answer. Just a second. One second. Three. 1300. कितना? One second, guys.
दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1C का क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, नेक्स्ट क्या था? 35 हो गया और 36 भी डाउट है क्या? 36 क्या है? लेट्स सी। सर हाँ बोलो। सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हाँ, इसमें हम पहले ऐड करके ग्रुपिंग करके स्क्वायर नहीं कर सकते क्या? नहीं, और ऐड करके स्क्वायर कैसे करोगे? इतने चार टर्म्स को कोई स्क्वायर करता है क्या एक साथ? ऐड करके कैसे स्क्वायर करोगे? और इससे जो पूछा है वो बनेगा क्या? नहीं ना। 36 क्वेश्चन, sec pi by 4। अरे यार ये तो वैल्यू ही पता है हमें, sec pi by 4 की वैल्यू कितनी होती है तो, बट ठीक है चलो। You have the value of sec pi by 4. Sec pi by 4 is nothing but root 2, है ना? root 2 times sin 3 pi by 20। अच्छा कहना है write this in terms of numbers। pi by 20 कितना होता है guys? pi by 20 27. हाँ, तो ये sin 27 डिग्रीज हो जाएगा, है ना? राइट, और कहाँ गया? 36 है ना? हाँ, प्लस sin 18 माइनस cos 18, ये है ना? sin 18 माइनस cos 18, करेक्ट ना? तो जस्ट डू दिस ना, इसको क्या लिख सकते हो? रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ 27 डिग्रीज प्लस, याद है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप रूट 2 टाइम्स, या चलो 1 बाय रूट 2 साइन 18 माइनस 1 बाय रूट 2 cos 18 इंटू रूट 2 लिख सकते हो। तो विच इज रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ 27 डिग्रीज प्लस रूट 2 टाइम्स साइन ए cos b माइनस cos a sin b साइन ऑफ a माइनस b। What is the value of this, guys? Root 2 sine 27 plus root 2 sine of my negative 27। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगी, आंसर इज 0। ठीक है, so yeah, 40 question now, 40th one। 40th one is sine, हाँ ये थोड़ा सा है, अच्छा है, sin square theta is equal to x square plus y square upon xy into 2। This is possible only if x is equal to minus y या x is equal to y, ये है ना? राइट, अब देखो sin square थीटा ना, यानी x square plus y square upon 2xy जो है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना? ये अप्लाई करना है आपको, क्योंकि sin square थीटा की यही रेंज होती है ना, राइट? अभी देखो, ये अगर ग्रेटर 0 से बड़ा चाहिए आपको ये पूरी क्वांटिटी, तो x into y पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव रखा हुआ है ये क्वांटिटी, तो ये सॉल्व करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ये तो दोनों पॉजिटिव करना ही है नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, x into y पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर x square plus y square is less than equal to 2xy, x square minus 2xy plus y square is less than equal to 0। now here comes the point, x minus y the whole square is less than equal to 0। किसी नंबर का स्क्वायर लेस देन 0 होता है क्या? लेस देन 0 किसी नंबर का स्क्वायर वो तो नहीं होता, तो ऑफ कोर्स इक्वल टू 0 ये पॉसिबिलिटी बच गई, तो x minus y the whole square इक्वल टू 0 होगा, therefore x minus y equals to 0 होगा, therefore x is equal to y आएगा, है ना? This is the way you have to solve this question। ये क्वांटिटी पॉजिटिव 0 से लेकर 1 तक ही वेरी करती है ना, इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। तो ये तो पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो एक कंस्ट्रेंट यहाँ से ये आ गया कि x into y must be पॉजिटिव। अच्छा, अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए x into y पॉजिटिव तो है ही, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना? नेगेटिव नंबर नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन चेंज हो जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये इधर आ जाएगा, ये वहां जाएगा, तो होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, अभी होल स्क्वायर लेस देन 0 तो कभी नहीं होता, तो ओनली एक पॉसिबिलिटी है कि इक्वल टू 0 हो जाए, है ना? नेक्स्ट बोलो। So we are done with 40th question. Now here we have 39 also। अरे 39 सिंपल क्वेश्चन है यार, 39 जो है ना, इसमें आपको सिर्फ वैल्यूज डालने हैं बस। पाई बाय 10 18 होता है यार, साइन पाई बाय 10 18 होता है, 18 साइन 18 प्लस 13 पाई बाय 10, 13 पाई बाय 10 कितना होता है पता है आपको? 18
8 to 13, 18 into 10 180 प्लस, तो साइन ऑफ 180 प्लस 54, राइट। ये एक ब्रैकेट है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है मालूम, cos स्क्वायर पाई बाय 6, cos स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस cos स्क्वायर 18 डिग्रीज। अब देखो cos 18 तो नहीं पता ना आपको, लेकिन cos स्क्वायर 18 को डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो sin 18 पता है क्या, यस पता है, तो इसको लिख सकता हूँ sin 18 मुझे पता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं, उसका एज इट इज रखता हूँ। प्लस व्हाट इज sin 180 प्लस 54 इज माइनस sin 54, माइनस sin 54। sin 54 पता है क्या, यस पता है, sin 54 cos 36 होता है, मुझे पता है वो, है ना। cos स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 18, गाइस cos स्क्वायर 18 कैसे निकालूं, cos स्क्वायर 18 को मैं करता हूं 1 प्लस cos ऑफ 36 by 2। इफ यू रिमेंबर दिस गाइस, याद है सबको, cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos ऑफ डबल एंगल by 2, 36। ओके, बस वैल्यू सबकी पता है मुझे, इसको cos 36 लिखेंगे, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, यह भी पता ही है ना, डिवाइड बाय 2 करके वैल्यू निकाल दोगे। सो वी are done with this page also, है ना। ओके, नाउ 1C कंप्लीट ही कर देते हैं अभी आज, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। क्वेश्चन 34 गाइस, बोलो क्वेश्चन 34, सॉरी पेज 34, पेज 34, एनी डाउट्स ऑन पेज 34? सर बस इतना बता सकते हो एक बार, वो क्वेश्चन नंबर 40 में वो 0 क्यों कैंसिल हुआ साइन स्क्वायर थीटा वाला? क्या 40 में क्या कैंसिल हुआ? सर वो 0 कैंसिल किया था ना आपने, एक बार बस बता दोगे? कैंसिल नहीं किया, मैंने बोला 0, अरे कैंसिल नहीं किया, मैंने बोला ये वाला पार्ट हो गया सॉल्व करके। ओके हाँ सर, क्योंकि वो वाली क्वांटिटी पॉजिटिव के लिए आपको x into y पॉजिटिव करना पड़ेगा, दैट्स इट, वो छोटी सी चीज है बस। हाँ सर ठीक है, थैंक यू। 48 क्वेश्चन मत करना टाइप, हाँ 48 हमने क्लास में कर चुके हैं, और क्लास में नहीं डाउट में कर चुके हैं। इट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर। ओके, तो टेल मी द डाउट्स ऑन पेज फ्रॉम 42 to 52, 42 to 52, page 42 to page 52, sorry question, तो 42 49 सॉरी, तो सॉरी 52 49 51, तीन क्वेश्चन। 49, अच्छा हाँ देखो अभी 49 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बताता हूँ। 51 पहले करते हैं फिर, ठीक है। यार 51 है ना, मुझे क्लास में कराना चाहिए था, मैं आपको शायद वो कराना भूल गया, वैसे तो कर लोगे बिना उसके भी, बट ठीक है चलो ये देख लेते हैं। हाँ एक 51 का कंसेप्ट ना मुझे याद दिलाना, मैं आपको बता भी देता हूँ अभी, 1 से 51 का कंसेप्ट मैं बता भी देता हूँ आपको, और आप लोग ध्यान भी रखना। 3 sin x प्लस 12 sin y, सॉरी 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 12 sin y प्लस 5 cos y इज इक्वल टू 18। ये दिया हुआ है गाइस आपको, है ना, ये 18 दिया हुआ है। Now guys look at this, okay? Just look at this. मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 5। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 18, सॉरी 13। तो दोनों मैक्सिमम हो गए तो ही जाके 18 आ पाएगा ना गाइस। तो कैन यू नॉट क्लियरली से कि 3 sin x प्लस 4 cos x की वैल्यू 5 होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम 12 sin y plus 5 cos y की वैल्यू 13 होनी चाहिए at the same time. Can you not say this? बोलो guys. Ashim, give me water no please. है ना ये? ओके। अब ना गाइस यहाँ पे एक बात आती है, ये मैं आपको क्लास में बता दूंगा नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है, राइट। जब भी ऐसा होता है ना कभी भी, है ना, तो sin x को मतलब a sin x plus b cos x अपनी मैक्सिमम पे है,
और a sin x plus b cos x अपने मैक्सिमम पे है, मैक्सिमम या मिनिमम, तो उसमें ना एक ट्रिक बता देता हूँ. sin x की वैल्यू आपको लेना होता है 3/5, 3 by whatever is there, एंड cos x की वैल्यू लेना था, cos x के साथ जो भी टर्म है ना वो 4/5. इधर sin y की वैल्यू जो होगी ना वो होगी 12/13, जो sin के साथ जो कोएफिशिएंट है वो, और cos y की जो वैल्यू होगी वो होगी 5/13. कैन यू सी दिस? sin x जब 3/5 होगा तो 3/5 9/5 plus 16/5 25/5 हो जाएगा, which is 5. sin y को 12/13 पुट करो तो 12 square is 144/13 plus 25/13 169/13. समझे? ये इन्फो मिल गई ना, उसके बाद आपको जो पूछा आप कर सकते हो. समझे? ये याद रखना, अच्छे से समझ लो उसको. डन. अरे तनिषा, मैं ये बोल रहा था कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 55 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 13 है. दोनों मैक्सिमम मिला के ही 18 बन सकते हैं, यस और नो? राइट. तो इसका मतलब ये भी अपने मैक्सिमम पे होगा विच इज इक्वल टू 5 और ये भी अपने मैक्सिमम पे होगा विच इज इक्वल टू 13. ओके. नाउ द थिंग इज कि अगर ये अपने मैक्सिमम पे और ये भी अपने मैक्सिमम पे है, राइट, तो कभी भी ऐसा कब होगा ना कि a sin x plus b cos x इज इक्वल टू अपने मैक्सिमम पे या मिनिमम पे, तो आपको यही करना होता है. sin x जो है इज इक्वल टू 3/5 एंड cos x इज इक्वल टू 4/5, ये लिख लेना होता है ना. ये ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी फिलहाल कर लो. sin y इज इक्वल टू 12/13 एंड cos y इज इक्वल टू 5/13 एंड डू व्हाटएवर यू वांट. इसके बाद है ना, जो भी पूछा है वो कर लो. ठीक है. 52 क्वेश्चन भी कर लेते हैं 1C का. 52. सर हाँ बोलो. So what if one is maximum and another one is minimum? चलेगा, मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसमें भी वही करना है. अगर ये -13 होता ना तो नीचे माइनस माइनस डाल. Same thing. मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में यही करना है. राइट. ठीक है. तो इधर जा दिया है आपको इन ट्राइंगल एबीसी sin A sin B sin C की वैल्यू आपको P दी है, cos A cos B cos C की वैल्यू आपको Q दी हुई है, और आपको नहीं पूछा है, आपको ये है समेशन ऑफ tan A tan B plus tan B tan C plus tan C tan A, है ना. ओके गाइस, मुझे ये बताओ इन ट्राइंगल ABC दिया है ना आपको. वेट. तो therefore can you not say कि tan A tan B tan C की वैल्यू P/Q हो जाएगी, है ना. और इन ट्राइंगल ABC आपको पता है ना, इन ट्राइंगल ABC ये वैलिड होता है. tan A plus tan B plus tan C की वैल्यू tan C की वैल्यू tan A into tan B into tan C के बराबर होती है. yes or no guys? remember this. and अब क्या करेंगे बोलो. आपको पूछा क्या है, tan A tan B plus tan B tan C plus tan C tan A, ये पूछा है ना. हाँ, is equal to ठीक है. tan A tan B plus tan B tan C plus tan C tan A is nothing but tan B tan C into cot A. हाँ ठीक है. 1/tan A plus 1/tan B. अच्छा, तो 1/tan A tan B plus 1. हाँ, अभी क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो गाइस थ्रू आउट. ये जो है ना tan A tan B tan C, इसको टर्म को डिवाइड कर दो यहाँ पे. तो 1/tan A tan B
प्लस 1 अपॉन tan b tan c प्लस 1 अपॉन tan c tan a, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। अब इसमें और क्या किया जा सकता है? हाँ, tan a tan b tan c, नहीं यार पूछा क्या है, रुक जाओ यार, वेट 1 सेकेंड. We have to find the value of tan A tan B plus tan B tan C plus tan C tan A, such that sin A sin B sin C is B and cos A cos B cos C is Q. अच्छा ठीक है, चलो ठीक है ठीक है. ये भी दिया हुआ है. What you can do here is, आपको निकालना ये है ना, to find tan A tan B plus tan B tan C plus tan C into tan A, ये निकालना है ना आपको, राइट. तो लुक एट दिस, ओके गाइस. मैं इन तीनों में से ना tan A into tan B into tan C कॉमन ले लेता हूँ, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 1 अपॉन tan A, है ना. इसकी वैल्यू को मैं k मान लेता हूँ, k. आपको k ही निकालना है ना, तो 1 अपॉन tan A प्लस 1 अपॉन tan B प्लस 1 अपॉन tan C इज इक्वल टू k. यस और नो, राइट. हाँ, अब क्या करें? 1 अपॉन tan A प्लस 1 अपॉन tan B प्लस 1 अपॉन tan C. You have to use this somehow यार. cos A cos B cos C की वैल्यू Q है ना, ये भी दिया है आपको. Wait guys, wait. Sin A cos C plus हाँ हो गया. अरे बहुत सिंपल है, वेट वेट वेट. हाँ हो गया, वेट वेट वेट, है नहीं. आपका पूछा इसकी वैल्यू ना. हाँ वी आर डन यार. tan A into tan B plus tan B into tan C plus tan C into tan A, इसकी वैल्यू पूछा है ना आपको, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो. सिंपल. साइन A साइन B अपॉन कॉस A कॉस B प्लस साइन B साइन C अपॉन कॉस A कॉस B cos B cos C प्लस sin C sin A अपॉन cos C cos A, है ना. राइट. इसकी वैल्यू चाहिए ना आपको, तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टेक द एलसीएम. द एलसीएम विल बी cos A cos B cos C, है ना. राइट. वो तो हमको पता है इसकी वैल्यू Q है ना. और न्यूमरेटर में क्या आएगा, देखो गाइस, यह आएगा sin A sin B cos C प्लस, याद है आपको ऐसा कुछ टर्म दिखता था आपको कहीं, तो प्लस sin B sin C cos A प्लस sin C sin A cos B, है ना. राइट. याद है एक cos बाकी दो sin, याद आ रहा है आपको, एक cos बाकी दो sin. तो याद है आपको cos of A plus B plus C का फॉर्मूला होता था, उसमें क्या होता था बोलो गाइस, cos A cos B cos C माइनस ये पूरा टर्म होता था, याद करो, एक कॉस बाकी दो साइन, एक कॉस बाकी दो साइन, है ना, ये पूरा टर्म. तो ये जो इसको ना मैं एनआर बोलता हूँ, न्यूमरेटर माइनस एनआर. व्हाट इज A प्लस B प्लस C पाई 180 का आंसर -1 होगा, इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, इक्वल टू Q माइनस न्यूमरेटर. तो देयरफॉर न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी Q प्लस 1, है ना. राइट. So the answer is nothing but Q plus 1 the whole upon cos B cos C cos C. समझा? Tough question, good one. ठीक है. Sir, Yes ईशा बोलो. sir, in this question you substituted pi with sin B sin C and cos
summation of tan B tan C as tan A tan B tan C, which is equal to P pi. सॉरी वापस बोलो क्या? Sir, the question it is given pi sin A is equal to P. हाँ तो But you have written sin A. अरे पाई का मतलब कंटिन्यूस प्रोडक्ट, ये पता है ना? ये नहीं पता क्या? एक सेकंड, कहाँ गया क्वेश्चन? 1 सेकंड। हाँ, पाई का मतलब ये होता है, ये नहीं पता आपको कि पाई ऑफ साइन ए का मतलब साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ये बताया था कि नहीं मैंने? बोलो। No, sir. ओके, तो मैं भी इसीलिए क्या, देखो देखो याद है मैंने ऐसा आपको इस समेशन बताया था, समेशन ऑफ साइन ए का मतलब क्या होता है? बोलो ईशा, बोलो। Sir, I don't remember. साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये नहीं बताया था क्या? बोलो। No, sir, you have not explained this. अरे यार, तो फिर ठीक है, तो समेशन वाला कंसेप्ट अगर नहीं बताया था तो फिर रुक जाओ, है ना? तो गाइस, तो मेरे हिसाब से ना, एक तो समेशन ऑफ पाई वाला कंसेप्ट बचा हुआ है आप लोग का। देखो ये जनरल कंसेप्ट है, नॉट रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री ओनली, वो तो ये कई भी चैप्टर में यूज कर सकता है। समेशन और पाई वाला कंसेप्ट बचा हुआ है ना? कभी भी पाई साइन ए लिखा है ना, कैपिटल पाई के साथ साइन ए लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, और समेशन के साथ ऐसा साइन ए दिया होता है ना, तो इसका मतलब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये मीनिंग होता है। शायद वहीं पे अटक गए होगे आप लोग। ठीक है चलेगा, ठीक है। चलो फिर मैं ये क्वेश्चन, मैं समेशन और उसका मतलब आपको बता दूंगा मैं। कैपिटल पाई, हाँ बड़ा सा पाई होता है, उसकी बात कर रही है। ओके, अच्छा बताओ, और 50 इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है इसमें, इस पर्टिकुलर पेज पे? और कौन सा क्वेश्चन, और कोई डाउट है क्या? पेज नंबर 34 पे। हाँ, वो x इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, वो वाला क्वेश्चन डाउट था ना? यस यस, ठीक है। देखो, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। गाइस, आपको ये याद आ रहा है क्या कि ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना? याद आ रहा है? Sir, do we have to square the both? नहीं याद आ रहा है? x की वैल्यू 2 cos थीटा पुट करो, है ना? तो याद आ रहा है थीटा एंगल आधा होता जाता है, इफ यू रिमेम्बर। Sir. हाँ, है ना? ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू, तो RHS जो होगा ना, RHS और 2 cos ऑफ 8 थीटा पुट करो। 8 थीटा, व्हाई 8 थीटा? बिकॉज 3 रूट है। याद आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos ऑफ 8 थीटा। इसमें से 2 कॉमन लेके 1 प्लस cos 8 थीटा आएगा, तो 1 प्लस cos 8 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, है ना? इसका रूट, और 2 माइनस अंडर रूट और 2 प्लस अंडर रूट। नाउ गाइस, याद आ रहा है इसका मॉड्यूलस आता था 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 mod of cos 4 थीटा, है ना? Now how do you want the modulus to open? यहाँ पे एक माइनस साइन है ना, तो cos of 4 थीटा जो है ना वो नेगेटिव होना चाहिए गाइस, cos 4 थीटा, तो जाके ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? तो अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos of 4 थीटा, है ना? करेक्ट। अब देखो फिर से वही कहानी होगी, 2 प्लस 2 cos of 2 थीटा हो जाएगा, है ना? जहां पे मतलब ये अंडर रूट, ये मॉड्यूलस के अंदर आएगा, बट वो मॉड्यूलस पॉजिटिव से खुलना चाहिए, तभी जाके सिंप्लीफाई होगा ना, और ये 2 cos ऑफ थीटा बनेगा। और हमने x को क्या पुट किया था? दैट इज योर RHS, ये आपका RHS आया, जिसमें x को आपने क्या पुट किया था? ये। अच्छा, LHS तो x ही है ना, विच इज 2 cos ऑफ 8 थीटा। अब सोचो गाइस,
LHS और RHS इक्वल होने चाहिए, तो cos of 8 थीटा की वैल्यू cos of 2 थीटा के बराबर, cos of थीटा के बराबर होने चाहिए। गेस करो कौन सा एंगल होगा ऐसा, बोलो। 0. नहीं, 0 तो होगा ही, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम ना हाँ, अब जैसे 10 पुट कर 80 10 10 तो 10 80 नहीं चलेगा, 20 for 20 160 नहीं, 30 to 49। थीटा की वैल्यू जब 40 डिग्रीज होगी ना, ऑप्शन में भी दिख जाएगा आपको, थीटा की वैल्यू जब 40 डिग्रीज होगी ना, तो ये cos 40 होगा और ये cos 320 होगा। तो cos 320 डिग्रीज इज इक्वल टू cos ऑफ 40 डिग्रीज। ये होता है ना गाइस, 320 इज नथिंग बट 360 माइनस 40, तो थीटा की वैल्यू 40 डिग्रीज आएगी, समझे? अब सोचो गाइस, हाँ 2 थीटा 80 है, 80 का कॉस पॉजिटिव है, लेकिन 4 थीटा 160 है, 160 का कॉस नेगेटिव है। ये चीजें सेटिस्फाई हुई कि नहीं साथ साथ में? So can we directly try options? Yeah, in this question it is better if you try options. थोड़ा टाइम दो, Yes, sir. it is better if you try options in this question. so can you explain it again? देखो, मैंने ये सोचा कि क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन किया है ना, जिसमें हमेशा 2 + 2 cos आता है ना, हमेशा ऐसा। Yes sir. तो मैंने x को 2 cos of 8 थीटा पुट किया, क्योंकि 3 रूट्स है और आधा 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 होने वाला है ना, राइट? फिर ये लिया 2 + 2 cos, 2 कॉमन लेके 1 + cos 8 थीटा इज 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। फिर रूट लिया तो ये आया, एंड आई अज्यूम के मॉड्यूलस नेगेटिव से खुलेगा, क्योंकि आगे भी तो वही चीज करनी है ना वापस। Yes sir. फिर ये आया, फिर ये आया, तो RHS की वैल्यू आ गई cos 2 cos थीटा, और LHS की वैल्यू x है, यानी 2 cos 8 थीटा। तो दोनों को इक्वेट कर दिया 2 कैंसिल करके। Okay sir, समझ गया sir. Thank you sir. ओके, अब बोलो गाइस, 53 से 60 में कोई डाउट? 53 वी हैड डिस्कस्ड बिफोर। 57 भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, अभी मत पूछो। बोलो गाइस, 55 कर ले क्या? 55 इज अ डाउट? चलो 55 एंड 50, ठीक है, चलो। थ्री साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। थोड़ा टफ क्वेश्चन है। और 3 साइन 2a माइनस 2 साइन 2b इज ऑल्सो इक्वल टू 0, है ना? देन a प्लस 2b की वैल्यू चाहिए ना हमें। साइन 2a और साइन 2b, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे ना कुछ तो रिजेम्बलेंस है ना यहाँ पे, राइट? यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, है ना? अब मैं इसको क्या करूँगा गाइस, देखना, इसको लिखूंगा 3 टाइम्स, ये डबल एंगल्स में ना, तो उसको भी मैं डबल एंगल्स में कन्वर्ट करूंगा, ओके राइट? तो क्या आएगा देखना, 1 माइनस cos 2a/2 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस cos of 2b/2 is equal to 1. Now look at this, what you are going to get. 3/2 minus 3/2 cos 2a plus 1 minus cos 2b is equal to 1. कट गया ना, 1 और 1 भी कट गया लो। Okay, so finally what you are going to get is, तो एक काम करो, इधर by 2 कर दो, क्योंकि LCM लेना है ना सबका, है ना?
तो फाइनली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज ये दोनों नेगेटिव टर्म को उधर लेके जाओ. 3/2 इज इक्वल टू 3/2 cos 2a प्लस 3/2 cos 2b है ना. तो ये तो कट ही गया 3/2. नहीं cos 2b 3/2 के साथ नहीं है, प्लस 2/2 है, 2/2 है. तो 2 2 2 कट गया एंड यू आर लेफ्ट विथ गॉट है ना. अब सुनो, ये टर्म देखो कैसा है, ये ऐसा है और इसके बाद नेक्स्ट टर्म कैसा है, देखो ये वाला टर्म. हाँ, इसके बाद ये टर्म कैसा है देखो, 3 cos 2a प्लस 2 cos 2b इज इक्वल टू 3. सही है ना. आई होप ये दो टर्म्स समझ में आए है ना. अब इसके बाद क्या करें, 1 सेकेंड, लेट मी सी दिस. 3 को आने के बाद ऑलमोस्ट sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर है. और नहीं यार, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है. सही है गाइस, इतना तो सही लग रहा है ना. इसके बाद क्या करें, 3 sin 2a इज इक्वल टू 2 sin 2b. फाइन, ये एक इक्वेशन आ गई और ये भी एक इक्वेशन आ गई और आगे 3 sin 2a minus 2 sin 2b is equal to 0. Should we square them and add? है ना. Yes, yes, yes. Should we square them and add? है ना. ठीक है, right? Let's see. इसको स्क्वायर किया और इसको स्क्वायर किया और ऐड किया तो क्या बनेगा ना. लेट अस सी दिस. इसको स्क्वायर किया तो 9 cos स्क्वायर 9 sin स्क्वायर 9 बनेगा. 4 cos स्क्वायर 4 sin स्क्वायर 4 बनेगा. प्लस 6 times cos cos माइनस 6 times cos cos है ना. राइट. हाँ चलो, प्लस 6 टाइम नहीं सॉरी 2ab मतलब कितना होगा 12 ना. 12 times cos a cos b minus sin a sin b is cos of a plus b, cos of 2a plus 2b is equal to 9 आ जाएगा. यस है ना. राइट. तो ये तो कट गया. तो cos of 2a plus 2b की वैल्यू आ गई -3 minus 1/3 है ना. 12 से 4 कैंसिल हो गया है ना. cos of 2a plus 2b. अच्छा, इसके बाद आपको क्या चाहिए. ओ 1 सेकेंड, you need what? You need a plus 2b. यार एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड. sin स्क्वायर 3 + 5 नहीं यार, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने कुछ तो मिस्टेक किया. लेट मी सॉल्व दिस अगेन. 3 times sin square a plus 2 times sin square b is equal to 1. Fine. Then 3 times sine of 2a minus 2 times sine of 2b is equal to 0. Right? And you need to find the value of a plus 2b. a plus 2b का cos वॉस कुछ नहीं दिया है, only a plus 2b दिया है ना. तो लेट्स सी दिस, क्या कर सकते हैं. साइन स्क्वायर को अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूं, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर भी में आएगा. फिर कॉस स्क्वायर भी को नहीं यार, एक ही बात है.
डबल एंगल में कन्वर्ट करके क्या रिलेशन आया, 3 times 1 minus cos 2a by 2 plus 2 times 1 minus cos 2b by 2. तो 3 plus 2 5 3 3 इक्वल टू 3 cos 2a plus, ये रिलेशन तो सही है यार। देखो 3 cos, इसको ये जो इस रिलेशन को जो किया था ना हमने सॉल्व, ये वाला रिलेशन को, मतलब ये वाला रिलेशन को, इसको साइन सॉरी ये वाला रिलेशन था ना, इसको मैंने cos ऑफ डबल एंगल में कन्वर्ट किया था सॉल्व, है ना, राइट। डबल एंगल में कन्वर्ट किया था, तो डबल एंगल में कन्वर्ट करने के बाद क्या आया था मुझे, 3 cos of 2a plus 2 cos of 2b is equal to 3 आया था, है ना, ये आ गया। ओके, एंड यू हैव वन मोर थिंग which is 3 sin of 2a minus 2 sin of 2b is equal to 0. अच्छा, अभी अगर मैं एक चीज कर दूं, cos 2a को मैं ऐसे लिखूं, हाँ चलो हो गया, लो इस जो cos 2a को इसको लिखा हो 3 इंटू साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करेगा इसको, नहीं यार यहीं से तो आया था, sin 2a sin 2b यहाँ से आया था, cos आया था, तो sin 2a upon sin 2b ना, नहीं मजा नहीं आया, क्या करें, एक काम करें, 3 को वहां लेके जाओ, 2 cos of 2b is equal to 3 times 1 minus cos of 2a. So 2 cos of 2b is equal to 3 times 1 minus cos 2a is 2 cos square a, ऐसा 2 cos square है ना, नहीं 2 sin square है, sin square, just a second ना, 2 और 2 तो कट गया, तो cos of 2b is equal to 3 sin square a, sin square a। अब cos of 2b जो है ना, उसको भी कुछ कर सकते हैं ना, हाफ एंगल इसमें कन्वर्ट, cos of 2b को मैं हाँ 1 minus 2 sin square b लिख लेता हूँ, हाँ आई थिंक अभी हो जाएगा, 1 minus 2 sin square b is equal to 3 sin square a, okay, right, now 1 second, 3 sin square a, ये भी तो कोई रिलेशन है ना आपके पास, 3 sin a, एक सेकंड रुको ना, 3 sin 2a is equal to 2 sin 2b, इसको भी यूज करना है, वेट अ सेकंड गाइस, है ना, इसको भी यूज करना है ना, राइट। तो अब मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, देखो 1 is equal to 3 sin square a plus 2 sin square b, ये आ गया। अब sin square a, हाँ तो एक काम करते हैं, 9 sin square a cos square a is equal to 4 sin square b cos square b, okay, so मैं अगर sin square a की वैल्यू, नहीं यार कचरा हो रहा है, वेट, कुछ तो इसका लॉजिक होगा जो मैं मिस कर रहा हूँ, वेट अ सेकंड गाइस, वेट, आई एम मिसिंग ऑन समथिंग, just a second guys। हाँ तो 3 sin square is equal to cos 2b आया ना, उसके बाद क्या करोगे, वही तो बात है ना सर, आप a plus 2b का tan ले लेंगे तो उससे आप उसको कंपाउंड एंगल से कर सकते हैं, tan a plus tan 2b अपॉन 1 minus tan a tan 2b, और हमें tan sin b और
cos 2b का sin a sin cos a में रिलेशन मालूम है। इसके बाद क्या करें, 1 माइनस tan, हाँ बोल तो सही रहे हो, क्योंकि मैंने यही बताया था कि a प्लस 2b ऐसे निकालना होता तो tan लेके देखते हैं। फिर क्या बोल रहे हो? सर अभी sin cos में कन्वर्ट कर देंगे सबको। जैसे हो रहा है क्या? हाँ सर हो जाएगा। ओके, sin a बाय cos a प्लस sin 2b cos 2b, फिर अपॉन अपॉन न्यूमरेटर sin a sin 2b अपॉन सर। cos a cos 2b। अब सही है? हाँ सर। और सर आपने वो पिछले पेज पे cos 2b को निकाला था ना 3 sin स्क्वायर a। अच्छा, तो वो पुट करना चाहते हो आप? हाँ सर, तो उससे डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, तो यानी tan a प्लस 2b नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 90 डिग्री हो गया। अच्छा, हाँ ओके सही क्या? तो अब देखना पड़ेगा हो रहा है क्या ऐसा। हाँ cos सर हो रहा है। तो क्या आया था अपना, बोलो? 3 sin स्क्वायर a। 3 sin स्क्वायर है, तो इसे हाँ डिनोमिनेटर सर। 0 कैसा बनेगा? सर फिर ये न्यूमरेटर sin 2b भी हम लोग आया था कि 3/2 sin 2 है। अच्छा, इधर एक और क्वांटिटी दी हुई है, एक सेकंड, किधर गया है क्वेश्चन? हाँ, तो 3 sin स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 है ना ये? और 3 sin 2a इज इक्वल टू 2 sin 2b। हाँ ठीक है, ओके ओके फाइन। तो ये पुट करोगे और इससे डिनोमिनेटर को देख रहे हो क्या आप? ओके, लेट्स सी व्हाट द डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी। 1 माइनस sin a इनटू sin 2b। sin 2b को क्या लिखोगे? 3/2 sin 2a है ना, अपॉन cos a जो इसके साथ कैंसिल होगा इनटू cos 2b। अच्छा, cos 2b पिछले स्लाइड से क्या आया था? जस्ट रिमाइंड मी। 3 sin स्क्वायर a। 3 sin स्क्वायर a आया था क्या? हाँ सर। तो 3 टाइम्स sin स्क्वायर a आया था। ओके, आई थिंक नाउ शायद चीजें कैंसिल हो रही है क्या? हाँ, just look at the denominator. Yes, it is getting cancelled indeed. Very nice. देखो, अब इसको एक्सपांड करोगे ना sin 2a को, तो 2 आएगा जो कट जाएगा, sin a cos a आएगा, तो 3 के साथ sin a cos a sin a, 3 के साथ sin a cos a और एक और sin a, तो ये भी क्या, ये पूरा 1 बन जाएगा। 1 minus 1 is 0। Yes, absolutely correct। ठीक है, चलो ग्रेट। tan of a plus 2b जो है उसकी वैल्यू समथिंग अपॉन 0 आ जाएगा। Therefore, a plus 2b जो है वो नॉट डिफाइन वाला एंगल होना चाहिए tan के लिए, दैट इज 90 डिग्रीज। ये कैसे आया था देख लिया ना आपने, है ना ये? इसमें कुछ नहीं। हाँ बोलो। सर आप सिंपली cos a प्लस 2b का ब्रैकेट एक्सपांड करके देखो ना, वहां तो ये सारे टर्म्स आराम से मिल रहे हैं। cos a plus 2b का ब्रैकेट ये हाँ, भी, हाँ तो एक्चुअली cos a plus 2b यही तो होगा ना, इसी टाइप का होगा ना। नहीं सर वो वाला नहीं, वो tan a plus 2b का डिनोमिनेटर ही तो cos a plus 2b होगा ना। हाँ सर। हाँ, तो यही से आप बोल रहे हो ना कि आंसर 0 आएगा। हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट। तो cos a plus 2b का आंसर 0 आ जाएगा, सही बोल रहे हो, है ना? तो डायरेक्टली इसका आप cos of a plus 2b भी निकाल सकते हो। बात सही है, एक्चुअली सही है, लेकिन रेशियो निकालना ज्यादा अच्छा होता है। रेशियो में सब कट के वन आते हैं, है ना? दोनों सही है। एक्चुअली मुझे याद है कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, जब a plus b की वैल्यू पूछी है और आपको टिक दिया है, तो आप दो तरफ tan लेके देख लो। बताया था आपको tan a की वैल्यू हाफ और tan b की वैल्यू 1/3 है, तो a plus b पूछा था, तो tan of a plus b निकालेंगे तो 1 आ जाता था, तो a plus b 45 आएगा। तो इसमें tan a plus b नॉट डिफाइंड आ गया था, a plus whatever a plus 2b पूछा है ना, तो वो नॉट डिफाइंड आ गया था, a plus 2b 90 होगा। यस करेक्ट। ओके, तो 57 तो नहीं करना है अभी, ठीक है। 59 जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा AMGM के लिए रुक जाओ। 59 जो क्वेश्चन है, इट इज AMGM इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, आई थिंक यही है वो, तो वो मत करो अभी फिलहाल, ठीक है। राइट, आई थिंक दैट इज AMGM इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। 56 डाउट है क्या? 56 क्या है? tan ऑफ, अरे तो सिंपल है ना, tan 20 tan 50, अच्छा cot 50 बोला है क्या? cot 50 को tan 40 लिख सकते हो ना,
ईशा और tan 80 ये So, वो but we don't know the formula for sine theta, sine 2 theta, and sine 4 theta. अरे वो डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा Oh, sine 60 minus theta, sine 60 theta. theta 60 plus theta is nothing Yeah. but tan of 3 theta. Yes, sir. Okay? Yes, yes. ठीक है ना गाइस? अच्छा अभी 60 क्वेश्चन भी थोड़ा सा आई थिंक है ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके शायद एमजीएम है कि नहीं 59 या 60 में दोनों में ही एक में वो देखना पड़ेगा बट 60 अटेम्प्ट कर लेते हैं चलो tan of x is equal to n times tan of y है ना और आपको sec स्क्वायर यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस y बोला है cos स्क्वायर x माइनस y बोला है देखो मैं जब भी cos स्क्वायर आ गया तो उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करता हूँ 1 प्लस cos ऑफ 2 टाइम्स x माइनस y है ना राइट एंड व्हाट इज 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा क्या होता है cos ऑफ 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस y है ना अब मैं बोलता हूँ tan ऑफ x माइनस y निकाल लो पहले इसकी वैल्यू क्या है तो tan x माइनस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y है ना अब tan x को n tan y पुट ही कर देना डायरेक्टली है ना तो tan of x माइनस y सिर्फ tan x के टर्म्स में निकाल लेना और पुट कर देना इधर ठीक है तो यू विल सी समथिंग हैपनिंग एक सेकंड है sec स्क्वायर को डायरेक्टली 1 प्लस tan स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना sec स्क्वायर को मैं डायरेक्टली 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दूं 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस y और वो भी कर सकता हूँ देखो tan of x माइनस y निकाल दिया ना वो छोड़ दो है ना आपको sec स्क्वायर x माइनस y चाहिए ना उसको मैं डायरेक्टली 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस y लिखता हूँ और tan of x माइनस y निकाला है ना which is tan x minus n tan y n tan x upon 1 minus n tan square x समझा है राइट which is nothing but tan x कॉमन लेके 1 minus n upon 1 minus n tan square x सही है राइट this is nothing but tan of x minus y अच्छा x minus y पे नीचे प्लस आता है नीचे प्लस this is tan of x minus y the moment you get tan of x minus y you substitute ना इसको स्क्वायर करो और इधर पुट कर दो बस मैंने tan स्क्वायर x minus y की वैल्यू पुट कर दो इधर और इससे आपको कुछ एक n में एक रिलेशन आएगा और उसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ये सिद्धांत बोलो क्या डाउट है सर डाउट नहीं है बट सर क्वेश्चन 55 के लिए एक टेक्निक है सर सॉल्व कर कौन सा 55 के लिए हाँ बोलो हाँ सर तो अगर आप बोथ इक्वेशंस को देखो तो फर्स्ट टर्म में दिख रहा है 3 sin स्क्वायर है और सेकंड इक्वेशन के फर्स्ट टर्म में भी दिख रहा है 3 sin 2 है सर तो फिर 3 sin कॉमन आ रहा है सर तो सर हम उसको अगर कॉमन ले सकते तो हम कर सकते हैं तो सर मैंने क्या किया 3 sin स्क्वायर है प्लस 2 sin स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 ना तो सर 2 sin स्क्वायर b हमने राइट साइड के ऊपर राइट साइड लिया तो सर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b हुआ तो सर वो तो cos 2 भी होता है ना सर हाँ तो सर 3 sin स्क्वायर ए को 3 sin ए इंटू sin ए किया फिर एक sin ए नीचे डाला तो सर 3 sin ए का वैल्यू आया वैसे फिर सेकंड इक्वेशन में 3 sin 2a जो इक्वेशन है सर 3 sin 2a को ओपन किया तो 3 sin a इंटू cos से आया तो सर उसमें फिर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आया सकता है की वैल्यू पुट कर दिया फिर हाँ सर तो फिर 2 sin 2b जो है वो राइट हैंड साइड पे लिया सर तो फिर 3 sin a इज इक्वल टू 2 sin 2 2b का फार्मूला बन गया वो 0 हो गया हाँ सर तो हेलो एक्चुअली cos of 2a a plus 2b को 0 प्रूफ किया ना सर हेलो हाँ बोलो बोलो सुन रहा हूँ तो सर 3 sin a इंटू 2 cos a किया तो सर वो नीचे गया ना राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में सो 2 कट गया ना सर तो फिर sin 2b अपॉन cos a आया तो सर 3 sin a इधर भी एक इक्वेशन आया और ऊपर भी एक इक्वेशन आया फिर दोनों को ऊपर से 3 sin a की वैल्यू निकाल के नीचे पुट कर दिया हाँ
तो इक्वल टू दो ऐसा इक्वेशन बना। एक ऐसा एक टर्म आएगा cos ऑफ a plus 2b की वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ मैं समझा। तो वही मैं उसने और किसी ने तो मुझे बोला था, आई डोंट नो, उसने क्या बोला, डायरेक्टली cos ऑफ a plus 2b निकालो, डायरेक्ट अपने आप 0 आ जाएगा। अच्छा ओके, वो पूरा कंफ्यूज हो रहा था ना, 2-3 मेथड एक साथ आए तो समझ नहीं आ रहा था। थैंक यू सर। और यूजुअली हमने tan निकालने बोला था, उसमें भी चलेगा, है ना, उसमें भी दिख रहा है tan ऑफ a plus 2b निकालोगे ना, उसमें डायरेक्टली दिख रहा है tan of a plus 2b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। tan a tan b में tan a tan b, ओके। cos 2b जो है वो मैंने लिख दिया 3 sin square है, और sin 2b जो है वो दिया हुआ है आपको, sin 2b को मैंने 3/2 sin 2a लिख दिया, और ये पूरा ही कट गया, डायरेक्ट 1 आ गया। हाँ सर ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक है, एक सेकेंड जस्ट होल्ड ना गाइस। हाँ गाइस, डन, ठीक है, ओके चलो। सर एक बार थोड़ा सा शिफ्ट हो सकते हो क्या? थैंक यू सर। ओके चलो गाइस, अभी एक्सरसाइज 2 जो है वो बाद में ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक में भी ऐसा ही एक डाउट लेक्चर शेड्यूल करते हैं, ओके। So you will discuss the entire exercise too. एंटायर नहीं, 2A कर देंगे नेक्स्ट वीक में, स्लोली करके। Okay. We have to discuss, our aim is to discuss 2 completely and then 3 के कुछ questions I will mark and give you, okay। So for next week your homework will be exercise 2A का पूरा complete, yes। ओके सर, थैंक यू। Bye, take care, see you, Thank you, sir. okay, bye, Thank you, sir. Bye sir, thank you sir. bye everyone, take care।